चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल कुआं है, सर्कुलर वेल कुआं तो आप देखिए होंगे कि सिलेंड्रिकल होता है ना। इस तरह का कुआं है आपका, गहरा है ना। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, थ्री 3.5 मीटर इसका वेल का क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, इनर अंदर वाला केवल डायमीटर, तो 3.5 का आधा करना होगा, यानी कि 1.75 होगा, है ना। सॉरी 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, बिल्कुल 1.75 मीटर। और इसका जो गहराई है, मतलब कि हाइट, वो दिया हुआ है हम लोगों को 10 मीटर डीप। बहुत गहरा कुआं है और बहुत क्या बोलते हैं, गहरा तो है ही और साथ ही साथ वो बहुत बड़ा भी है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या ही, डायमीटर, अगर रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है और हाइट तो वही है, तो बस तुरंत निकल जाएगा। इनर कर्व सरफेस एरिया बराबर, डायरेक्ट आप फार्मूला लिखोगे 2πRH, 2 गुने 22/7, रेडियस का वैल्यू 1.75 है ना। या फिर आप रेडियस को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.5/2, वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, 3.5/2 और गुने, है ना, गुने हाइट 2πr हो गया, h का वैल्यू हो गया 10। 7 से कटाने में थोड़ा मज़ा आता है, 0.7 35, ठीक है ना। और 2 से ये 2 काट दो तो कितना हो जाएगा, 22 5 110, 0.1 अंक के बाद यानी 11, 11 में 10 का गुना होगा तो 110 मीटर स्क्वायर। ये हुआ इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, ऑफ वेल। दूसरा क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉस्ट, the cost of the plastering this curve surface is equal to 110 गुने 40 रुपये ले रहा है ना, तो 40, तो 11 चौके 44 और 2 शून्य बढ़ेगा, इतना रुपया लगेगा वो टोटल प्लास्टरिंग करने में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। क्या कह रहा है कि एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, फिर कह रहा है कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप है आपका, और इस सिलेंड्रिकल पाइप का लेंथ का जो वर्क होगा वो हाइट का काम होगा, और वो दिया हुआ है हाइट आपको कितना, 28 मीटर, और जो रेडियस है r वो दिया हुआ है 5/2, क्योंकि डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर। इतना इन्फॉर्मेशन को हमने यूज कर दिया। अब सोचो कि ना हॉट वाटर सिस्टम, जो वाटर होगा इस पाइप के अंदर ही सरफेस को ना हिट करेगा, है कि नहीं। तो जो रेडिएट हो रहा है सरफेस वो कौन हो रहा है, इनर सरफेस एरिया। बाहर से तो वैसे कोई मतलब भी नहीं है,
तो कह रहा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन सिस्टम। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस पर का जगह, तो रेडिएटिंग सरफेस क्या लिख देंगे, टोटल रेडिएटिंग सरफेस जो होगा यहाँ पे वो हमें लग रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ही होगा। और फिर क्योंकि उसी पे बस पानी जाएगा, है ना, क्योंकि पाइप है ना, तो पाइप तो खुला ही रहना चाहिए। तो चलिए अब जो है इसका फार्मूला हो जाएगा 2πRH। बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि थोड़ा सा ये जो डायमीटर दिया था वो 5 सेंटीमीटर अगर दिया था, तो अगर इसको मीटर में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा 5/2 और नीचे 100 लिख देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है फार्मूला में पुट करते हैं 2 × 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 5/200 और इंटू 28 मीटर में एरिया आएगा, याद रखना। ये 7 के 28 हुआ, है ना, और 2 से 100 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 5 के 20 और 0 और 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 440 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आप कह सकते हो 4.40 मीटर स्क्वायर। इतना जो सरफेस है वो रेडिएट होगा 4.40, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व एक ही बात होता है, ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज। क्लोज है, बंद है, स्टोरेज टैंक बंद कर दिए, ठीक है ना। दैट इज़ 4.42 मीटर डायमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 दूना 4, 2 एकदम 2 21 मीटर हो जाएगा। एंड 4.5 मीटर हाई, माने इसका हाइट कितना है 4.5 मीटर। पहले इतना तो बना लें। द लेटरल सरफेस एरिया जो होगा उसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH, यानी कि 2 गुने 22/7 गुने रेडियस का वैल्यू 2.1 गुने 4.5, 7 या 21, 0.3 हुआ। 45 दूना 90 होता है तो 9 हो जाएगा दशमलव के कारण, है ना, 1 0 ख़त्म हो जाएगा, गुने 22 या 66, यानी कि हो जाएगा 6 9 के 9 × 54 और 9 × 54 और 5 59, एक अंक के बाद दशमलव भी, मीटर स्क्वायर 59.4 मीटर स्क्वायर। चलिए ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है इसी का, कह रहा हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज। एक्चुअली कितना स्टील यूज होगा इफ़ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। इस टैंक को बनाने में क्या हुआ कि 1/12 ऑफ शीट एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, ठीक ना। पहले बोला कि द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज़ इतना इतना, ये हुआ क्लोज बनाने में। और बोला कि पूरा को बनाने में क्या हो रहा है कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, वास्तव में कितना यूज हुआ होगा, एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। टैंक को बनाने में 1/12 ऑफ शीट जो है वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है ना, बर्बाद हो जा रहा है, तो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है वो थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ है, बहुत ही ख़ास भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये बहुत बच्चे नहीं सोच पाएंगे। ये ऐसा है कि बोल रहा है कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड,
वास्तव में स्टील कितना यूज हुआ है, तो स्टील तो भैया इतना ही यूज हुआ है ना। लेकिन नहीं, क्या हुआ कि इफ़ 1/12 ऑफ सीट एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक बनाने में 1/12 ऑफ सीट, जितना हमको सीट इस टैंक को बनाने में लगा होगा, तो क्या किए होंगे, हम एक सीट मंगाए होंगे अपने टैंक को बनाने के लिए। अब सीट लेके आए, जितना हमको सीट था सेंटीमीटर स्क्वायर का, मीटर स्क्वायर का, जितना जगह उस पे सरफेस पे चाहिए उतना हम ले लिए। अब क्या हुआ कि उस सीट का 1/12 जो है वेस्ट हो जा रहा है। तो एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है सीट का, ये क्वेश्चन है निकालना। तो हमको नहीं मालूम है कि सीट का एक्चुअल लेंथ कितना था, हाउ मच स्टील वॉज यूज्ड। तो हम मान लेते हैं कि लेट x मीटर स्क्वायर स्टील वॉज यूज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत इसको बनाने में। तो अब क्या होगा कि x में से कितना वेस्ट हो जा रहा है, x तो लिए हैं और उसमें से वेस्ट हो जा रहा है 1/12 ऑफ x, और जो वेस्ट हो जा रहा है उसी से हमारा बन रहा है ये टैंक, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सर्कुलर टैंक ना। जितना बच रहा है वो वेस्ट, ये तो वेस्ट हो गया, घटाएंगे इसमें से, इतना गायब करेंगे तब जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो टैंक अलग है, स्टील जो यूज हो रहा है वो अलग है। टैंक में स्टील यूज हो रहा है, स्टील से टैंक बन रहा है, ये ध्यान रहे। स्टील ले रहे हैं हम एक्चुअल में, ये नहीं कि वो स्टील का है और ये बराबर होगा, नहीं। तो x मीटर स्क्वायर स्टील हमने यूज किया, उसमें से 1/12 ऑफ x जो है बर्बाद हुआ, और वो बराबर हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक का। सोच के देखो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये नहीं था, ये एक्चुअली था आपका पहला क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया, इसीलिए इसको मत सोचना कि यही हो जाएगा। तो इसको भले लिख सकते हो कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 × πr²। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया तो आपका 59.4 है, प्लस 2 × 22/7 और r का स्क्वायर है 2.1 गुने 2.1। तो अगर इसको काटे तो 0.3 बार में कट जाएगा, 22 दूना के 44 आएगा, और गुने 21 में अगर 3 का गुना करें तो 63 आएगा, और दशमलव दोनों है तो यहाँ भी 0.2 अंक के बाद पहले हो जाएगा। तो जो ये यहाँ से कैलकुलेशन कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और ये 12 में से 1 गया 11x आएगा। तो इज इक्वल टू, इसको गुना करके जोड़ ही लेते हैं, तो ये है आपका 59.4, और हमको अब गुना करना होगा 44 है मेरे पास, और इसका गुना हमारा है 0.63 का। तो इसका 2 अंकों का गुना तो हम कर ही लेते हैं एक लाइन में। तो 6, 3 और 44, तो 4 × 12, 6 × 24 और 4 × 12 36 हुआ, 36 और 1 37 हुआ, हाथ में लगा 3, 6 × 24 25 26 27, 2 अंक के बाद दशमलव, 4 × 12 को 2, और ये हो गया आपका बिल्कुल 6 × 24 4 × 12 36 हुआ, और 36 और 3 37, सॉरी 36 और 1 ना 37, और 6 × 24 और 3 27। तो अब हमको जोड़ना है इसमें 27.72, 0 बढ़ा दो, सॉरी यहाँ पे जोड़ देते हैं 27.72, 0 बढ़ा दो तो 2 7 4 11 9 7 16 1 17 और 5 2 7 1 8, 5 2 7 और 1 8। तो ये हुआ 87.12। तो x का वैल्यू आपका एक्चुअल में कितना आ जाएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। x इज इक्वल टू, यानी एक्चुअली यूज्ड इज इक्वल टू, एक्चुअल यूज्ड ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.87.12 इंटू 12/11। तो अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा भी, 11 × 7 = 77,
1087, तो 1 बचा, 11 9 99, 101 में से अगर 99 घटाए 2 बचा, 22 हुआ, 11 दूना के 22, दशमलव 2 अंकों के पहले है, 2 अंकों के पहले, गुने 12, तो 12 दूना के 24, हाथ में लगा 2, 12 9 108 होता है ना, 108 और 2 110, 110 में 0 हुआ और हाथ में लगा 11, और 12 वा 8 96 और 10 गुना करना था साथ में, 12 7 84 और 10 94 और 1 95, यानी कि 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील जो है वास्तव में यूज हुआ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था समझने का कि स्टील हम लिए x मीटर स्क्वायर, उससे हमने बनाया टैंक, तो उस स्टील का 1/12 पार्ट वेस्ट हो जा रहा था। तो जो टैंक बना है इससे बचे हुए चीज़ से बना है, तो x माइनस 1/12 ऑफ x वेस्ट जो हो गए घटा दिए, और जो बचा उससे हमने टैंक बनाया, उससे मेरा टैंक बन गया। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये इक्वेशन का यूज करना और समझना बहुत ही खास है। बाकी सब तो आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे अगले क्वेश्चन के साथ।